श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान परात्पर परब्रह्म दीनबंधु कृपा सिंधु दीनानाथ करुणा सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत श्री वासुदेव कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम अर्पित करते हैं। वृषभानुजा कीर्ति कुमारी रस राशेश्वरी सर्वेश्वरी पूर्णेश्वरी मातेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्राणात्मिका श्री राधा के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। जगत के अनंत संत भक्त और वंदनीय गुरुजन के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान नंदनंदन की अहेतु की कृपा से केलो नदी के पावन तट पर स्थित धर्मनगरी संस्कार धानी रायगढ़ में श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। हम सब श्री राधा कृष्ण के कृपा बल से अपने व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर कथा श्रवण हेतु उपस्थित हुए हैं। यह श्री कृष्ण की अनंत कृपा है हम पर। क्योंकि जीव अरेंजमेंट्स करता रह जाता है, लेकिन जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती श्रीमद् भागवत की यह दिव्यामृत ज्ञानामृत वचनामृत हम पान नहीं कर सकते। देखिए, कहने को हजार बातें हैं, सुनने को भी हजार बातें हैं, लेकिन कहनी भी वही बात चाहिए और सुननी भी वही बात चाहिए जिससे हमारे जीवन के अभाव मिट जाएं, जिससे हमारे जीवन के दुख मिट जाएं, हम परम शांति आनंद प्रेम और सुख की गोद में बैठ जाएं। क्योंकि जाने अनजाने हम सब जीव मात्र का प्रयत्न जन्म से मृत्यु तक बस इसीलिए चलता है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं। जीवन कालबद्ध है। एक निश्चित सीमा के बाद इस शरीर से प्राण को निकल जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत
मरने के बाद मुक्ति प्रदान करेगी ऐसी घोषणा नहीं करती, बल्कि श्रीमद् भागवत हमें जीते जी इसी जीवन में मुक्ति प्रदान कर देगी। देखो, मुक्ति के साधारण अर्थ को समझो। मुक्ति का अर्थ होता है खुल जाना, किसी बंधन से अलग हट जाना, फ्री हो जाना, पराधीनता से स्वतंत्रता की ओर चले जाना, इसे ही मुक्ति कहते हैं। ये जो मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय मुक्ति आएगी, ये तो आएगी ही, न तुम रोक सकते हो न मैं रोक सकता हूं, इसे तो आनी ही आनी। एक दिन ये शरीर से प्राण मुक्त हो जाएगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और वो आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो तो सदैव एक ही है, एक सा है, एक रस है। इसलिए वास्तव में ज्ञान की भाषा में और वेदांत की भाषा में मृत्यु को साबित ही नहीं किया जा सका आज तक। मृत्यु नाम की कोई वस्तु है, इसे साबित ही नहीं किया जा सका। मौत है क्या? जो चीजें जहां से मिली थी पुनः उसी में वापस चली गई, ये तो स्वाभाविक गति है। समुद्र में अथाह जल भरी पड़ी है, सूर्य के किरणों से वाष्पित होकर वो हिमालय में जाकर के टिक जाती है, वहां जाकर ठंडी होती है और फिर बादल बनकर खेत खलिहान, गांव, शहर, देश विदेश में बरस पड़ती है। और ये वृष्टि फिर नदी नालों के माध्यम से, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो, गोमती हो, नर्मदा हो, झेलम हो, रावी हो, ताप्ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नील हो या टेम्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सहज नदियों की भाग दौड़ भाग पुनः उसी सागर की ओर हो जाती है। सारे जलाशय उमड़ घुमड़ के फिर उसी सागर में जाकर मिल जाते हैं। अब इसे तुम मौत कहोगे, इसे तुम जल का नष्ट हो जाना कहोगे। जल जहां से उठी थी फिर वहीं जाके मिल गई। वैसे ही पांच भौतिक यह शरीर 5 तत्वों को लेकर आत्मा को इसने धारण किया। एक लिमिटेड समय मिला हम लोगों को, निश्चित समय मिला है, और यह समय भी इसीलिए मिला है कि प्रलय काल में हम सब उस आदि नारायण की कोख में पड़े हुए थे, सब उनके पेट में समाहित थे। भगवान ने एक एक जीव को चुन चुन के उनके कर्मों के अनुसार इस संसार में जन्म देकर भेज दिया। हमारे तुम्हारे जन्म जो हुए ना, हमारे कर्मों के अनुरूप ही हुए हैं। कोई बिरला के घर में आया है, कोई किसी साधक के घर में आया है, कोई रिक्शे वाले के घर में आया है, कोई जन्मजात अपाहिज है, किसी की जन्म से ही बुद्धि बिगड़ी पड़ी है। साइंस इसे फिजिकल डिसऑर्डर्स कहता है, पर आध्यात्म कहता है हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ही परमात्मा ने इस संसार में पुनः प्रारब्ध भोगने के लिए भेज दिया है।
हम तुम स्वतंत्र नहीं हैं, कर्मों के अधीन हमारा जन्म हुआ है यहां पर। मैं कई बार कहता हूं कि अगर ये स्वतंत्रता होती कि मेरा जन्म कहां हो, तो लक्ष्मी मित्तल के घर में कौन पैदा नहीं होना चाहता है? कौन नहीं बराक ओबामा का संतान बन के आना चाहता? अभी भले ही ना कह दो, पर तुम्हारे सारे आयोजन, प्रयोजन, आयास, प्रयास, सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, बस एक ही प्रयोजन है तुम्हारा, हाउ टू अचीव, कैसे प्राप्त करो। अब कुछ मूढ़ लोग इसे धन की प्राप्ति का नाम देते हैं, कुछ यश की प्राप्ति का नाम देते हैं, लेकिन कल हमारी इस पर विशद चर्चा हुई यहां पर कि वास्तव में हम सब यह कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं केवल शुद्ध सात्विक आनंद, ब्लिस, इटर्नल ब्लिस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। हमारे कर्म ही हमारे द्वारा इसलिए हो रहे हैं कि हम आनंदित होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, हम मस्ती में जीना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो रो रो के जीना चाहता है? सबको मस्ती चाहिए, सबको आनंद चाहिए, लेकिन वास्तव में ये आनंद होता क्या है, ये तुम्हें बताएगा कौन? अगर तुमने अपनी जिंदगी के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया तो भले मानस 60-70 साल की तुम्हारी आयु है इस कलयुग में, विधाएं अनंत हैं, पथ अनेक हैं, रास्तों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, रास्ते ही रास्ते, वेद विहित रास्ते, संत विहित रास्ते, संगठन विहित रास्ते, तुम्हारे अपने सेल्फ के आइडियाज जो तुमने निर्मित किए। अगर अपने आइडियाज के प्रयोग करते रहे जीवन भर, तब भी ये शायद 1000-2000 जन्म भी कम पड़े सब आइडिया को अगर तुम इंप्लीमेंट कर सको अपने जीवन में। तुम्हारे पास टाइम कहां है? और हमने सुना कि ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है साहब, बड़ी कृपा से मिलती है, और कृपा से मिली हुई अनंत जन्मों के बाद 84 लाख योनियों में फेरे काटने के बाद जब यह मानव का तन मिला तो इसे प्रयोग में ही गंवा दे, लेबोरेटरी में आकर के बस प्रयोग पे प्रयोग करते रहे। अरे उस लैब में तो तुम्हारे पास समय होता है कि एक बार तुमने गड़बड़ी कर दे तो दूसरी बार उसकी सुधार कर लोगे, पर तन से अगर प्राण निकल गए तो फिर दोबारा अवसर तुमको नहीं मिलेगा इसी मानव शरीर में कि तुम फिर एक नया प्रयोग कर पाओ। इसलिए हम सब दौड़ रहे हैं बेतहासा, लेकिन यह पता नहीं कि क्या प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं और किस दिशा में दौड़ रहे हैं। न दिशा का ज्ञान है, न प्राप्ति के विषय में हमारा जानकारी है, बस बेहोश किसी शराब पिए हुए, मदिरा पिए हुए व्यक्ति की तरह दौड़े जा रहे हैं। दुनिया के जो भी नशा हैं वो तुमको बेहोश करते हैं। दुनिया की कोई भी आसक्ति तुमको बेहोश करती है, तुम्हारे होश को चुरा लेती है।
लेकिन जब श्रीमद् भागवत के आश्रय में तुम आते हो, जब श्री कृष्ण के आश्रय में आते हो, जब राधा नाम का आशव तुम पीते हो, तो दुनिया के सारे नशे तुम्हें बेहोश कर देते हैं, लेकिन कृष्ण और राधा नाम का नशा तुम्हें होश में ले आता है। अंतर यही है। इसलिए पियो, पीने से कोई मना नहीं करता, खूब पियो, छक के पियो, पर क्या पियो? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत रसमालयम रसिका भुवि भावुका। पियो, खूब पियो, पर भागवत के रस पियो, राम रस पियो, कृष्ण रस पियो, राधा रस पियो, आनंद रस पियो, सुख और शांति रस पियो। ये अगर पीते रहोगे तो वास्तव में फिर दुनिया में किसी और चीज को पीने की कभी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी। देखो, जो फिजिकली अनेबल होते हैं, डिसेबल होते हैं, जिनका एक पांव खराब हो, कोई एक अंग खराब हो, उनको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं मैं इतना परेशान हूं कि मुझे शराब पीना पड़ता है, नशा करना पड़ता है। इसका मतलब कि तुम भी बैसाखी ले रहे हो, तुम भी विकलांग हो। फिजिकली जो विकलांग है वो तो सामने नजर आ जाता है, पर अच्छे अच्छे चमड़े वाले लोग, अच्छे अच्छे कपड़े वाले लोग जो मेंटली विकलांग हैं, उनका पता नहीं चल पाता। बाहर के लंगड़े, काने और लूले को देख करके तो मुस्कुरा उठते हो कभी कभी। किसी पड़ोसी का पांव खराब हो तो तुम्हें गुदगुदी हो जाती है, पर काम, क्रोध, मनमोह, लोभ, मात्सर्य के आंसुओं को पी पी करके तुम्हारे भीतर में जो मेंटली डिसऑर्डर्स आ गए हैं, जो विकलांगता आ गई है, जो पाश्विकता आ गई है, जो पशुता आ गई है, क्या कभी उसे देख करके भी हंसने की चेष्टा करते हो? तुम्हारे भीतर में एक पशु भी बैठा हुआ है, कभी उससे मिलने का प्रयास किया? खोजना नहीं पड़ेगा। बस गहरे ध्यान में 2-4 मिनट का चिंतन कर लेना, तो बाहर ये जो 4 पांव के पशु घूमते हुए नजर आते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनमें से अधिकतर पशु तुम्हारे भीतर में ही नजर आ जाएंगे। बात बात पे भौंकना, बात बात पे सिंगड़ा देना, घायल कर देना किसी को वाणी से, कर्म से, इशारों से, ये क्या है? इसे पशुता नहीं कहते। जब कोई बैल किसी को मार दे तो कहते हैं पशु था, मार दिया। पर तुम जब निकाल के तलवार किसी को मार देते हो, तुम्हें क्या कहूं? उसके पास तो सिंह था, सिंह से मार दिया। तेरे पास तो सिंह न थी, तूने सिंह पैदा कर लिया आर्टिफिशियल। वास्तव में प्रत्येक को यह बैठ कर विचार करना चाहिए कि हमारा शरीर ही केवल मनुष्य का है या हमारे मति, गति, रति भी मनुष्य के हैं। एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस दुनिया में कभी किसी कुत्ते को यह नहीं कहा गया कि कुत्ते की तरह जियो। किसी घोड़े को यह नहीं कहा जाता कि घोड़ा हो, घोड़े की तरह जियो।
किसी शेर को ये नहीं कहा जाता कि शेर हो शेर की तरह जियो, क्योंकि वो जी ही रहे हैं उनकी तरह। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम मानवों को कहा जाता है कि आदमी हो और आदमी की तरह जियो। ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि हम मनुष्य हैं, फिर भी हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाया जाता है। किसी शेर को तो शेर होने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। कभी किसी कुत्ते को कुत्ते बनने के लिए हम उनको कुछ नहीं पढ़ाते, वो जिए जा रहे हैं। उनकी सहज पाश्विक वृत्ति है, अपनी वृत्ति में वो जी रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा है, कहने को तो हम मानव हैं, पर ऐसा कोई भी पशु का गुण नहीं जो हमारे भीतर वर्तमान न हो। अभी इसी वक्त वो सारे गुण हमारे भीतर वर्तमान हैं। थोड़ी बुद्धि तुम्हारे भीतर ज्यादा है, इसलिए पशु सड़कों पर ही जो करना वो कर लेते हैं। उनमें दुराव छिपाव नहीं है, लुकाव नहीं है। थोड़ी बुद्धि कम है उनके पास। लेकिन हम भी पशु ही हैं जो बुद्धि का प्रयोग करके आचरण पशुओं का करते हैं। पाप वही करते हैं जो पशु करते हैं। पशु का भी काम है जन्म लेना, भोजन की व्यवस्था करना, जहां से भी हो वो पशु किसी के घर में घुस जाएं, किसी की रसोई में चले जाएं, किसी के खेत में चले जाएं, उनको कोई मतलब नहीं किसका खेत है, उन्हें बस भोजन चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि ये सड़क है, ये नो एंट्री का एरिया है, वो रात में जहां मिला वहीं सो गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आबादी वाला क्षेत्र है, यहां धर्म के काम हो रहे हैं। अगर उनको मैथुन की इच्छा हुई तो वहीं पर मैथुन कर लिया। तो हम तो जेंटलमैन हैं, हम तो इंसान हैं, इंसानियत का गुमान भी है हमारे पास। बस केवल और केवल पाप को छुपा लेने भर को इंसान नहीं कहा जाता। हम भी उनकी तरह ही सब काम करते हैं, लेकिन केवल बुद्धि इतनी लगाते हैं कि लोगों की नजर में ना आ जाए, छुपा लो इसको। वाह 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 वाह, क्या इंसानियत पाई है हमने, क्या मनुष्यता पाई है हमने। दुर्लभ मानुष शरीर को पाया है हमने, और अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने विवेक का प्रयोग, अपने मन का प्रयोग, अपने इंद्रियों का प्रयोग, इन सबों का प्रयोग ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर आप्ति के लिए करना था। पर हम लोगों ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए, साधारण भोग, भोजन, शयन, मैथुन, संग्रह, ये सब श्रीमद् भागवत वास्तव में इस मनुष्य की खोली में छिपे हुए पशुओं की पाशविकता को मारती है। लोग कहते हैं भागवत सुनने से होगा क्या, तुम्हारे भीतर का कुत्ता मरेगा, सड़ा हुआ कुत्ता, तुम्हारे भीतर के शेर मरेंगे, हिंसक, जो जहां देखे वहीं पर दांत गड़ाने को तैयार हैं। चाहे जिसका धन हो, जिसकी संपत्ति हो, जिसकी नारी हो, जिसका पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जिसकी प्रतिष्ठा हो, उस प्रतिष्ठा को कम करने के लिए हम तुम भी दौड़ रहे हैं। लेग पुलिंग चल रही है। लोग कहते हैं क्या करें गुरुजी, अपने ही लोग हमारी टांग खींच रहे हैं। ये गुण क्या इंसान का है? ये गुण तो मैंने कुत्तों में देखा है कि एक गली का कुत्ता दूसरे गली में चला जाए तो कुत्ते टिकने नहीं देते, भौंक भौंक के उसको भगा देते, काट के भगा देते। और अगर हमारे तुम्हारे भीतर भी यही वृत्ति है तो फिर तुम क्यों दावा करते हो कि तुम मनुष्य हो? तुम ये क्यों कहते हो कि मैं मानव हूं, मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, कृति हूं? नहीं, आप ये नहीं कह सकते।
और कहोगे तो अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना कहते रहो, पर धर्म तुम्हें नहीं मानता, संत नहीं मानते, ईश्वर तुम्हें नहीं मानता कि तुम मनुष्य हो। कल मैं पशुपतिनाथ की बात कर रहा था, नेपाल में, वहां पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है? वो पशुओं के पति है। भगवान शंकर गाय, बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, क्या इसके नाथ हैं? मनुष्य के नहीं है। विश्वनाथ है वो, उनका नाम विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ। अब वो पशुपतिनाथ, उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम मानवों के भीतर में जो पाश्विक वृत्तियां हैं, जो अनेक पशु छिपे हुए हैं। शेर तो फिर भी ठीक है यार, चलो शेर है तो शेर ही है, कुत्ता है तो बेचारा कुत्ते का ही स्वभाव रखा है, अपने स्वभाव में है, वो निजता में है, अपने आप को पहचानता है, जानता है मैं कुत्ता हूं, कुत्ते की तरह। बाकी सारे पशु तो अपनी निजता में जी रहे हैं। पर सबसे दुर्भाग्य हमारा है, हमारे भीतर कितने पशु हैं हमको खुद ही पता नहीं। वो सारे के सारे हिंसक, सारे के सारे वो चतुर लोमड़ी, चतुर शियाल, वो चिल, वो कौवे, वो गिद्ध, वो कबूतर, वो विषैले नाग की तरह हमारा फन जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मौका मिलते ही दूसरे को डस लेता है। और नाग कहते उसको मारा जा रहा है बेचारे को, वो तो नाग है ही, डिक्लेयर, कंफर्म है वो नाग है, उसके भीतर जहर है। पर हमारा तुम्हारा क्या, जो उस नाग से भी ज्यादा जहर अपने भीतर में रखे बैठे हो। अपने ही आस पड़ोस परिवार वालों को जब मौका मिलता है अपने विषदंत गड़ा देते हो उसके भीतर में। इस नाग का क्या? इसलिए हमारे चरित्र का कोई पता नहीं कि कब कौन सा पशु हमारे भीतर में छिप जाए। जब लोभ की बात आए तो लोमड़ी बन जाते हैं हम, दूसरे को गिराने की बात आए तो कुत्ते बन जाते हैं हम, छुप के किसी को डस लेना हो तो नाग बन जाते हैं हम, दूसरे की धन पर दृष्टि रखनी हो तो चील और गीध बन जाते हैं हम। क्या नहीं करते हम, क्या नहीं बनते हम। और फिर हम पशुओं से घृणा करें, हम देख के कहें ये सुअर बड़ा गंदा है, हटाओ इसको, बड़ी बू आ रही है इससे। उसके शरीर में लगे हुए दुर्गंध तो तुम्हें घ्राणेंद्रियों से, नासिका से समझ में आ रही है। पर मेरे मित्र, तुम्हारे भीतर की जो सड़ांध है, तुम भीतर से जितने सड़ चुके हो, तुम्हारा दुर्गंध जब इस समाज में फैलता है तो उस दुर्गंध से न जाने कितने कितने लोग बीमार हो जाते हैं। यह खतरनाक है। जो दुर्गंध दिखाई पड़े उसे तो साफ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। भाई यहां गंदगी है, साफ कर देना। कल मुझे सुरेश कह रहा था कि स्वामी जी, एक साल में भी इस हॉल को ऐसा साफ किया जा सकता था, सिनेमा हॉल को, यह किसी को विश्वास नहीं था। और मात्र 15-20 दिनों में 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ यह कमरा, यह हॉल, जिसके दरवाजों में जंग लग चुकी थी, ताले तोड़ने पड़े थे, और 10-15 दिनों में इसको ऐसा बनाया जा सकता है जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा हो सकती है। यह अकल्पनीय था। गुरुजी, यह सब आपके कृपा का परिणाम है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब श्याम सुंदर और राधा रानी के कृपा का परिणाम है। उनकी इच्छा थी कि इसी हॉल में श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए, वरना ये संभव कहां था साहब। अच्छे अच्छे हॉल पड़े हुए थे। एक बार बहुत पहले जब कार्यक्रम बना था
तो मैंने सुना था राम मंदिर के उसमें करने की बातचीत हो रही थी और फिर कई कई कार्यक्रम आए, लेकिन समय स्थान ये सब निश्चित होते हैं। हरि अपनी कथा कहां कराना चाहते हैं, वास्तव में हम सब तो प्रयत्न करते हैं, पर वो सब चीजें निर्धारित होती हैं आगे से, कहां होनी है, कब होनी है। इस गंदगी को तो 15 और 20 दिनों में साफ कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गंदगी नजर आ रही थी।